कैलाश में देवी पार्वती अपनी बहुमूल्य मणि की खोज कर रही हैं। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे और भगवान शिव हमेशा की तरह ध्यान में बैठे थे। अरे, मेरी अद्भुत मणि गायब है, कहाँ गया? मैं तो इसे यहाँ रखी थी, ये यहाँ से कैसे गायब हो सकती है? मैंने जब छुपा के रखा था तो किसी ने इसे नहीं देखा। यह कहकर देवी पार्वती कैलाश में सभी के पास जाती हैं और अपनी मणि के बारे में पूछती हैं। तो पार्वती गणेश और कार्तिक के पास जाती हैं, जो युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। अरे माँ, क्या बात है? आज आप इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? जब मैं अपने जन्म स्थान से अपने ससुराल जा रही थी, तब मेरे पिता हिमवंत ने मुझे एक अद्भुत मणि दिए थे। वो मणि मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम दोनों में से किसी के पास भी वो मणि है तो मुझे वापस दे दो, वरना बहुत बड़ी खतरा होगा। फिलहाल मैं अभी उस मणि के तलाश में हूँ। अरे माँ, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। जो चीजें आपने कैलाश में छुपा के रखे वो चीज नहीं मिल रही है। चिंता मत करे माँ, मैं और भाई मिलकर वो मणि को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ देवी पार्वती मणि की तलाश में है, दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय भी मणि की तलाश में हैं। वे कितना भी खोजें, उन्हें वह नहीं मिलेगा। मेरे पिता ने बहुत ही प्रेम के साथ वो मणि मुझे दिए थे, लेकिन मैं कितनी लापरवाह हूँ। मैं सामान्य एक छोटी सी मणि को भी सावधानी से रख नहीं पाई हूँ। अब मैं क्या करूँ? उस मणि को मैं कहाँ ढूंढूं? तो देवी पार्वती को कष्ट होने लगता है। तो देवी पार्वती भी अपने मणि की तलाश में पृथ्वी पर जाती है। इस बीच महाशिव अपनी तपस्या से बाहर आते हैं। अरे पार्वती, पार्वती, अरे पार्वती, कहाँ हो आप? अरे पिताजी, माँ तो अभी कैलाश में नहीं है। नाना जी ने माँ को जो मणि दिए थे, शायद उसी को ढूंढने माँ भूलोक चले गई है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी जाकर वहाँ से पार्वती को ले आऊंगा। इस प्रकार भगवान शिव कैलाश छोड़कर देवी पार्वती की खोज में भूलोक चले जाते हैं। देवी पार्वती मणि की तलाश में एक गुफा में प्रकट होती है। अरे स्वामी, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तो सिर्फ आपके लिए उस मणि की तलाश में यहाँ आई हूँ जो मेरे पिता ने दिए थे। देखो पार्वती, मैं जानती हूँ कि कुछ चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जिसका कोई मोल नहीं है। कुछ चीजें महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हमें उसे छोड़ देना चाहिए। आपको अपना पिता के बारे में सोचना बंद करके आपको कैलाश में लौट जाना चाहिए। आप कैलाश का देवी हो। अगर मालकिन ना हो तो घर बिखर जाती है। अगर आप कैलाश में नहीं रहोगे तो कैलाश के बहुत सारे कला नष्ट हो जाएगा। चलो पार्वती, अभी कैलाश लौट चले। स्वामी, मैं अपने बहुमूल्य वस्तु की तलाश में हूँ। मैं ऐसे चीज कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं कहीं नहीं आऊंगी। अगर वो चीज मुझे नहीं मिली जो मेरे पिताजी ने दिए थे, तो मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। जब पार्वती ने ऐसा कहा तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। इसका मतलब है पार्वती, आपके पास परिवार के लिए कोई मूल्य नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप परिवार से ज्यादा मणि को महत्व दे रहे हो। ठीक है पार्वती, मैं आपको श्राप देता हूँ। आप अपना अतीत भूल जाओगे और यहाँ पर रहकर अपना पिता का मणि ढूंढोगे। यही बात भगवान शिव पार्वती से कहते हैं। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती अतीत को भूल गईं, तो वह एक सामान्य महिला की तरह हो जाती है। दुर्भाग्य से देवी पार्वती भी अपनी शक्तियां खो देती हैं। भूख, नींद और विरोध जैसी चीजों से प्रभावित होती है। पार्वती देवी को मणि के बारे में अच्छी तरह याद है, जो अपने परिवार को भूल गई थी। अरे, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे तुरंत अपनी मणि ढूंढनी होगी। देवी पार्वती भूख से पीड़ित होकर अपना मणि ढूंढ रही हैं। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक माता पार्वती को देखकर बहुत दुखी होते हैं। भाई कार्तिक, माँ पूरी तरह से अतीत भूल गई है। हाँ भाई, माँ हमारे पिता के श्राप के कारण अतीत भूल गई है, पर मणि को नहीं भूली। कार्तिक, माँ को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता। चलो जाकर माँ की मदद करते हैं। हम उन्हें उनकी अतीत को याद दिलाकर वापस कैलाश में लेकर आएंगे। हाँ भाई, चलो हम अपना रूप बदलकर माँ के पास जाते हैं।
इस प्रकार गणेश और कार्तिक अपना रूप बदल लेते हैं और सामान्य बच्चों की तरह बन जाते हैं। फिर वे देवी पार्वती के पास जाते हैं जो मणि की तलाश में हैं। दुर्भाग्य से देवी पार्वती बहुत नीरस हैं। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपको पूरा गांव में ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम कौन हो और मुझे क्या कह रहे हो? माँ? कौन माँ? अरे भाई, माँ तो फिर से अपने अतीत पूरी तरह से भूल गई है। माँ, हम आपके बच्चे हैं। आप अचानक घर छोड़ के चले आई हो, उसकी भी एक वजह है। असल में आप एक रोग से पीड़ित है, इसीलिए आपको याद नहीं कि हम लोग कौन हैं। माँ, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशानी में हैं। अब से हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। ओह अच्छा, तो तुम दोनों मेरे बच्चे हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक कीमती चीज ढूंढ रही हूँ। उस वस्तु को स्वयं मुझे ही ढूंढने की प्रयास करनी होगी। भाई कार्तिक, अगर हम माँ के मणि को ढूंढ लेंगे, अगर वो मिल भी जाए तो भी माँ को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार कार्तिक और गणेश अपनी माँ के साथ मोनी की तलाश में निकल पड़े। काफी देर तक भूखी रहने के बाद अचानक उनकी माँ का सिर घूम गया और वह जमीन पर गिर गईं। अरे माँ, आपको क्या हुआ? अरे भाई, वर्तमान में माँ कोई देवी नहीं है, वो एक साधारण महिला है। असल में माँ कई दिनों से भूखी है, इसीलिए उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गई है। अब मैं ही हमारे माँ के लिए कुछ खाना बनाऊंगा। इस प्रकार भगवान गणेश क्षण भर में विभिन्न प्रकार के भोजन बना देते हैं और जब कार्तिक अपनी माँ को छूता है तो उसकी माँ जाग जाती है। माँ, आपको बहुत भूख लगी है ना? ये जानने के बाद मैं और भाई दोनों घर गए। आपने जो खाना बनाया था वो लेकर आए, इसे खा लो। गणेश जी के ऐसा कहने पर माता पार्वती भोजन करने लगी। अरे बच्चों, ये खाने की चीज मैंने खुद ही बनाई है ना, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस प्रकार देवी पार्वती सभी खाद्य पदार्थ खाकर अपनी भूख शांत करती हैं। भूख शांत होते ही देवी पार्वती फिर से अपने मणि की तलाश में निकल पड़ती हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते बारिश होने लगती है। अरे माँ, बारिश शुरू हो गई है। चलो माँ, जल्दी से हम लोग कोई पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, वरना हम सब भीग जाएंगे। इसीलिए गणेश और कार्तिक अपनी माँ को लेकर एक पेड़ के नीचे चले गए। बारिश थोड़ी तेज हो जाती है। पेड़ ने अपने नीचे माता पार्वती, गणेश और कार्तिक को देखा और मन ही मन सोचा, दरअसल माता पार्वती पूरी तरह से अपने अतीत भूल गई है और अभी तो कई समस्या का सामना करते हुए गणेश और कार्तिक अपने माँ का सेवा कर रहा है। अब देवी माता के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए पेड़ अचानक बहुत बड़ा हो गया और गणेश, कार्तिक और देवी पार्वती की रक्षा की। उसे पर ने बारिश की एक बूंद भी उनके शरीर में नहीं गिरने दिया। देखो बच्चों, हम लोग इस पेड़ के नीचे खड़े हैं, इसी कारण बारिश के एक बूंद भी हम लोगों के शरीर के ऊपर नहीं पड़ रही है। इसलिए वे सभी उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बारिश रुकने तक अपनी रक्षा करते रहे। इसी बीच एक लाल मणि बारिश के पानी में बहती हुई आती है। जब देवी पार्वती ने उस मणि को देखा तो आश्चर्यचकित रह गईं और उन्होंने यह बात कही, अरे, मैं तो बहुत दिनों से इस मणि का ही तलाश कर रही थी। ये मणि मेरे पिता ने मुझे उपहार रूप में दिया था। अच्छा माँ, आपके पिता का नाम क्या है? अरे बेटा, तुम लोग अपने नाना जी का नाम भी भूल गए हो। उनका नाम तो हिमबंतु है और मैं हिमबंतु की बेटी पार्वती हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती जब मणि देखती हैं तो उन्हें अतीत याद आ जाती है। माता को अतीत याद आने पर गणेश और कार्तिक बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश ने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। माता पार्वती भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। मेरे प्यारे बेटो, मेरे साथ रहकर तुम दोनों ने भी बहुत तकलीफ उठाई है और मुझे मेरी अतीत याद दिलाने के लिए तुम दोनों को बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। चलो बच्चों, अब हम कैलाश वापस चलते हैं। फिर देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर कैलाश चली जाती है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को भी माफ कर दिया। बंदवपुरम गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर सुजावा नाम का एक भयानक चुड़ैल कई वर्षों से रहती थी। उस चुड़ैल को शक्तियों में बहुत रुचि थी। सुजावा के पास जो शक्तियां थीं,
उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह सोचती है कि उसे विभिन्न युक्तियां और शक्तियां हासिल करनी चाहिए और चुड़ैलों की रानी बनना चाहिए। मैं इस पेड़ पे कई सालों से रहती हूँ। मैं इस दुनिया में रहे हर किसी को मारना चाहती हूँ। मुझे सबको मार के अपने बस में रखना है। इसके अलावा मुझे साथी राक्षसों को भी अपनी बात सुनानी पड़ती है और ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। मेरे पास अभी जो शक्तियाँ हैं वो केवल गांव के लोगों को डराने के लिए ही पर्याप्त है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अधिक शक्तियाँ पाने के लिए और क्या करूँ मैं। सुजाबा ने खुद को उस पेड़ में कैद कर लिया क्योंकि उस गांव में एक तांत्रिक आया था जो बहुत डरावना दिखता था। वह तांत्रिक उस पेड़ के पास आकर, अरे ये क्या, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई चुड़ैल है। मेरी नाक में चुड़ैल का सुगंध आ रहा है। लगता है कि आसपास ही है। इतना कहकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक का मंत्र का जाप करने से सुजाबा बहुत डर गई। सुजाबा को तांत्रिक का मंत्र की आवाज बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। फिर वह खुद को पेड़ पर नहीं रोक सकी। वह नीचे आई और बिना जाने समझे तांत्रिक के सामने बैठ गई। क्या बात है, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाई? उसके जादू ने मुझे उसके पास आने में मजबूर कर दिया है। यदि देखा जाए तो वो मुझसे ज्यादा अधिक उक्तियाएं और मंत्र जानता है। फिर जब तांत्रिक की आंख खुली तो उसने अपनी आंखों के सामने सुजाबा चुड़ैल को देखा। मैं जानती थी कि तुम आओगे और मेरे सामने झुकोगे। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ देने के लिए कैद नहीं किया। तुम्हें मैं मंत्र शक्ति से हमेशा के लिए कैद कर लिया। मैं तुम्हारा इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करूँगा। तुम मेरे गुलाम हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं। मैं राक्षसों की रानी बनना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो तुमको क्या लगता है कि तुम सभी शैतानों को नियंत्रण कर पाओगे? ये करने के लिए तुम्हें बहुत सारे शक्तियों का हासिल करना पड़ेगा जो इस समय तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम शैतानों का रानी बनना चाहते हो तो वो शक्ति तुम्हें अवश्य प्राप्त करनी होगी। क्या तुम ये जानते हो? हाँ, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। तो फिर चलो कुछ करते हैं, दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं। अब तुम मुझे ऊंचा शक्तियाँ प्राप्त करने का उपाय बताओ। मुझे इससे ताकत मिलती है। उसके बाद हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तब तुम भी मेरे जरिए पैसे कमा सकते हो। पहले मुझे महाशक्तियाँ प्राप्त करने की उपाय बताओ, समझे? तुम जो कह रहे हो वो बात अच्छा लगा सुन के, पर तुम्हारे अंदर ताकत बहुत ही कम है, शक्तियाँ बहुत ही कम है। तुम मेरे साथ काम कैसे करोगे? वैसे भी तुम्हें इस तरह से कैद करके रखे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। असल में तुम्हें वो शक्ति हासिल करने के लिए बहुत ताकत उठाना पड़ेगा। क्या तुम जानना चाहते हो वो तरीका क्या है? कौन सा तरीका है? हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराइयाँ जरूर होती है। उसकी बुराइयाँ छुपी होती है उसकी बाल और नाखूनों में। तुम हर एक गांव, हर एक शहर में जाओगे और सभी लंबी बालों वाली लड़कियों को बाल काट कर मेरे पास लाओगे। उस बालों से मैं योग करके तुम्हें ऊर्जा दूंगा, तुम्हें शक्ति हासिल होगी। तांत्रिक के ऐसा कहने पर सुजाबा गांव की महिलाओं के लंबे बाल काट के इकट्ठा करने की तैयारी करती है। अगली रात सुजाबा गांव के अंदर जाती है। गांव में घूमते समय उसे एक घर के सामने एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। पता नहीं वो कहाँ है। कितनी बार कहा है कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो, पर मेरी बात ही वो नहीं सुनते। ठीक समय पर कभी घर नहीं आते। अब मैं क्या करूं? गौरी बाहर अपने पति का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, ये औरत तो अपने पति का इंतजार कर रही है। अब उसे धोखा देकर उसे बांधकर उसके बाल मैं काट लूंगी। यह सोचकर सुजाबा, जो एक चुड़ैल की तरह थी, फिर वो एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है और गौरी के पास जाती है।
अरे बहन, मुझे आपको कुछ बतानी है। वहाँ खेत के पास एक बड़ा सा दुर्घटना हुआ है। वो बैलगाड़ी से नीचे गिर गया और जोर से चिल्लाने लगा है। क्या आप जो कह रहे हो वो सच है? लेकिन हमारे पास बैलगाड़ी तो नहीं है, वो तो चलकर ही घर आते हैं। लेकिन आप कौन हैं? इससे पहले तो आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। अरे नहीं बहन, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा पति वहाँ मुसीबत में है, चलो जाकर बचाते हैं। सुजाबा ने गौरी से ऐसा कही तो फिर गौरी बिना सोचे सुजाबा के साथ बाहर चली गई। फिर सुजाबा अपने असली रूप में आ गई। वह एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और गौरी उसे इस रूप में देखकर बहुत डर गई और गौरी को वहां से एक पेड़ के पास ले गई। फिर उसने कैंची निकाली और गौरी की बाल काट दिए। यह देखकर गौरी बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। फिर चुड़ैल बाल लेकर तांत्रिक के पास गई। फिर तांत्रिक ने उस बाल को ले जाकर अग्नि में डाल दिया और होम यज्ञ शुरू कर दिया। आज का पहला होम यज्ञ पूरा हुआ। ऐसे ही तुम्हें 40 दिन तक करनी होगी। हर रोज तुम एक ही समय पर लंबी बालों वाली एक लड़की का बाल लाओगे, ठीक है? मैं इसे जरूर लाऊंगी। अधिक शक्तियाँ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे तुम? सुजाबा ने तांत्रिक से ऐसा कहा। अगले दिन गौरी की आंख एक पेड़ नीचे खुलती है। गांव के सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। आप सब क्या देख रहे हो? क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? बताइए ना। देखो गौरी, वो सब बात की बात है। पहले ये बताओ, तुम अपनी लंबी बाल क्यों काटी हो? तुम्हें अपने खूबसूरत बाल काटने का विचार कैसे आया? ये क्या बोल रही हो? मैं अपने बाल क्यों काटूंगी? तभी उसने अपने सिर की ओर देखा और महसूस किया कि उसके लंबे बाल किसी ने काट दिए हैं। इसी बीच वैदेही नाम की एक महिला वहां आती है। वैदेही बहुत अच्छी है। वह देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है। अरे गौरी, तुमने अपने बाल क्यों काटे? मुझे कुछ भी याद नहीं है वैदेही। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। मुझे बस इतना पता है कि कल रात घर के बाहर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैं कल रात को इन सड़कों से अपने घर की ओर जा रहा था। फिर मैंने देखा कि आप पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। आपको जगाने की बहुत कोशिश की पर आप नहीं उठी। शायद आप बेहोश थी। ये बाल काटना क्या होता है? तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम्हारे बाल किसने काटे। आश्चर्य की बात यह है, मैं समझ गई कि इसके पीछे कोई जादू है। अब से गांव की सभी महिलाएं सावधान रहे। वैदेही इतना कहती है और वहां से चली जाती है। गौरी भी रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। वैदेही गौरी की बाल कटवाने के बारे में सोचती है। ऐसा सोचकर वह अपनी इष्ट देवी दुर्गा के मानचित्र के सामने बैठ गया और यह बात कही। हे माँ दुर्गा, मैं क्यों इतनी डर रही हूँ? मेरा दिमाग बार बार कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा साहसपूर्ण है। आप जानते हैं क्यों? मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। आपको सबकी रक्षा करनी होगी इस माँ। प्रकार वह गांव के सभी लोगों के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना करती है। दूसरी ओर चुड़ैल अचानक एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है और बेदेही के घर आती है और सोचती है कि आज वह बेदेही के बाल काटकर फिर से उस तांत्रिक को देगा। अंदर कोई है क्या? जल्दी बाहर आओ। जैसे ही सुजाबा चिल्लाती है, वैदेही घर के अंदर से बाहर आई। अरे क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहन, मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। मैं उसे पेड़ के पास लेटा कर आई हूँ। जल्दी से थोड़ा पानी दो, उसे पानी चाहिए। ओह अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुजवा अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वह पानी लेकर बाहर आ जाती है। सुजावा वैदेही को उसके घर से दूर ले जाने की कोशिश करती है। मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती। तुम ये पानी लेकर जाओ, उन्हें जाकर दे दो। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं अभी मुसीबत में हूँ। चलिए ना, मेरी मदद कीजिए, चलिए ना। सुजावा चाहे कुछ भी कहे, वैदेही घर से बाहर नहीं निकलेगी। सुजावा को बहुत गुस्सा आती है। वह अचानक एक क्रूर चुड़ैल में बदल जाती है। फिर सुजावा ने वैदेही को कसकर गले लगाया और उसे बाहर कुर्सी पर बैठाया।
वैदेहिनी को रस्सियों से कसकर बांध दिया। वह वैदेही की लंबे बालों को भी जबरदस्ती कटने जा रही थी। फिर वैदेही जोर से हंसती है। यह देखकर उस चुड़ैल ने कही, मुझे देखकर तो सभी कोई चिल्लाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, पर तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे देख के तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा सुजावा वैदेही को कहती है। वैदेही अचानक दुर्गम्मा में बदल जाएंगी। सुजावा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर वह से तुरंत भागने की कोशिश करती है। उसने तुरंत सुजवा पर अपने त्रिशूल से वार कर दिया। सुजावा की मौके पर ही जलकर राख हो जाएगा। दुर्गम्मा अपने हाथ में मौजूद त्रिशूल को फेंक देती है। त्रिशूल उस तांत्रिक को लगता है जो किसी पेड़ के नीचे वह होम यज्ञ कर रहा था। तांत्रिक को भी मौके पर ही मौत हो जाता है। इस बीच वैदेही एक गिलास में पानी लेकर आई सुजाबा को देने के लिए। अरे, यहाँ कोई औरत खड़ी थी ना? उसने तो कहा उसकी पति का तबीयत भी ठीक नहीं है। वो कहाँ गई? वैदेही चारों ओर देखती है। तब बाहर नजर जाते ही दिखती है कि दुर्गा माँ बाहर खड़ी है। वैदेही हाथ में रखी पानी का गिलास गिराकर, अम्मा, मुझे पता है कि एक दिन आप मुझे जरूर दर्शन दोगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी आके मुझे दर्शन देंगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। असल में जो महिला तुम्हारे पास पानी लेने आई थी वो एक भूत थी। उसने सोचा कि तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहिए और तुम्हारे लंबे बाल काट कर बुरी आत्माओं को बुलाना चाहिए। उसने सोचा था कि इस गांव को पूरा नष्ट कर देगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हे माँ दुर्गा, हमेशा मेरी और इस गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर गांव वालों को इस बारे में बताऊंगी। फिर मैं गांव वालों को संग में लेकर धन्यवाद स्वरूप विशेष पूजा भी करवाऊंगी। वैदेही गांव वालों को सब कुछ बताती है जो हुआ था। सब कुछ सुनकर गांव वाला बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। फिर देवी दुर्गा को धन्यवाद देने के लिए गांव में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया।